आज जो है अब मैं आप लोगों के सामने होम साइंस का जो है तीसरा चैप्टर लेके आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है असमर्थ तथा अयोग्य बालकों की विशेष आवश्यकताएं। तो इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बारी बारी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील कर रहा हूं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करने के बाद जो है मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो है आप लोगों के सामने थ्योरी भी लाऊं। तो देखते हैं आगे जो है लगभग आपका एग्ज़ाम ख़त्म होते होते, यानी कि जिस समय फरवरी में एग्ज़ाम शुरू होगी तो जनवरी तक जो है मैं इस होम साइंस का टोटल कवर करने का प्रयास करूँगा। तो आज जो हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कहता है कि वो सांकेतिक भाषा किसके लिए होती है, तो देखिए सांकेतिक भाषा गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए होती है। सांकेतिक मतलब होता है इशारा, इशारा के द्वारा। तो जितने भी गूंगे या बहरे बच्चे होते हैं ना, तो उसके लिए ये इशारे के द्वारा उसको पढ़ाया जाता है और वो उसी की भाषा समझते भी हैं। नेक्स्ट कहता है वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है क्या कहलाती है। तो देखिए ऐसे बच्चे को असमर्थ बालक कहा जाता है। असमर्थ मतलब होता है कि वो करने लायक नहीं है। जैसे कि शारीरिक रूप से अगर कुछ काम दिया जाए उसको तो वो कर नहीं पाएंगे, मानसिक रूप से दिया जाए तो भी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार के बच्चों को असमर्थ बालक की श्रेणी में रखा गया है। कहा जाए किस वैज्ञानिक ने 28 प्रकार के समस्यात्मक बालक बताए हैं। तो देखिए 28 प्रकार के जो समस्यात्मक बालक बताए हैं तो इस बताएं ब्रिडेन ने। इसमें से प्रमुख मैं बता देता हूं कि ये कौन कौन से बालक होते हैं। जैसे धोखा देने वाला बालक हो जाएगा, या फिर आपको चोरी करने वाला बालक हो जाएगा, या फिर सामग्री नष्ट करने वाला बालक हो जाएगा, आज्ञा का उल्लंघन करने वाला बालक हो जाएगा, पढ़ाई ना करने वाले बालक हो जाएगा, कक्षा से भागने वाले हो जाएंगे, या फिर गंदी भाषा बोलने वाले, झूठ बोलने वाले। इस प्रकार के जो बालक हैं ये समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखा है। किसने? तो ब्रिडेन ने रखा हुआ है। तो ये सब इस टाइप के जब भी आप देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये समस्यात्मक बालक है, ये समस्या उत्पन्न करेगा कि हमेशा की ये देखो समस्या उत्पन्न करता है ऐसे बालक। नेक्स्ट है बच्चों में कितने वर्ष तक भाषा दोष पाया जाता है। तो 4 वर्ष तक भाषा दोष पाया जाता था, अभी भी पाया जाता है। अभी भी बच्चे का अगर जन्म होता है तो आप देखते होंगे कि वो तुतलाता है, हकलाता है, या फिर वो बस सही उच्चारण नहीं कर पाता है, वाणी दोष हो जाता है। तो इस प्रकार का जो है 4 वर्ष होता है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर 4 वर्ष तक में उसमें सुधार नहीं होता है तो सुधार नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा, आगे चल के जो है वो और भी सुधरना काफ़ी उसको कठिन हो जाता है। इसलिए 4 वर्ष में आप लोग प्रयास कीजिएगा कि बच्चे को सुधार लिया जाए वाणी से, मतलब शब्दों से, भाषाओं से। नेक्स्ट है कृत्रिम अवयव कहाँ बनाए जाते हैं। तो जयपुर में बनाए जाते हैं ये कृत्रिम अवयव। और कृत्रिम अवयव बनाने का काम होता है कि इसी के द्वारा जो है इसका उपचार के काम में आता है ये कृत्रिम अवयव। इसलिए जो कहाँ बनाया जाता है, जयपुर में। अंधे बच्चों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेल लिपि होती है एक विधि, ये ब्रेल विधि है जिसके कारण जो है अंधे बच्चों के लिए प्रयोग होता है। देखिए अगर लिखने की भी बात आती है तो ये ब्रेल लिपि के माध्यम से ही बच्चे क्या करते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, आप लोग देखिएगा मोबाइल रहता हो या फिर कीबोर्ड देखिएगा तो पहले जो उभार देखिएगा बीच में जो होता है उभार बना हुआ रहता है, उसी उभार के ऊपर नीचे दाएं बाएं जो है नंबर सेट रहता है, उससे वो पढ़ाई करते हैं। यानी कि ब्रेल लिपि जो है एक प्रकार से अनुभव करके, हाथ से छू के वे लोग बच्चे बताते हैं कि ये कितना अंक लिखा हुआ है, या जो भी चीज़ है वो उसी के आधार पर वो बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इसमें जो है अधिकतर शब्द, भाषा, अंक जो भी है वो उभरा हुआ रहता है और अपने उंगलियों के माध्यम से वो करते हैं। तो अंधे बच्चों के लिए इसकी बहुत ही अच्छी विधि है पढ़ने के लिए। अंधे लोगों के लिखने पढ़ने की मूल शैली किसके समान होती है। तो टाइपराइटर की समान होती है। जैसे हम लोग टाइपराइटर अगर सीखते हैं कोई, तो वो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक आप देखिएगा कि टाइपिंग वगैरह कीजिएगा या फिर कंप्यूटर पे आप बैठे हैं तो कीबोर्ड चलाइएगा तो बिना देखे जो है चलाने वाले बिना देखे जो है उस पर प्रिंट करते हैं, उसको टाइप करते रहते हैं। तो मूल शैली इसी प्रकार की है, टाइपराइटर की ही। कंप्यूटर को ही ले लीजिएगा आप, कीबोर्ड जाइएगा, कीबोर्ड देख के नहीं, ऑटोमेटिक आपको याद करके होती है। इसी शैली के अंतर्गत इसको रखा गया। कहता आज कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है। तो 15% के बच्चों में असमर्थताएं होती है, जो कोई भी काम करने के लायक नहीं होती है। वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ऐसे 15% मात्र है। कहता है भारत में असमर्थ जनसंख्या की संख्या कितनी थी, कब 1981 की बात कहते हैं तो यहाँ पे 12 मिलियन जो है ऐसे बच्चे मौजूद थे।
नेक्स्ट कहता है किन बालकों में कोई शारीरिक दोष और सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है तो क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं शारीरिक क्षमता कहा जाता है। तो शारीरिक ये जो है किन बालकों में शारीरिक दोष और सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, तो शारीरिक ओ क्षमता होगा, सॉरी यहाँ पे क्षमता लिखा गया है, इसमें होगा क्या ओ क्षमता, शारीरिक ओ क्षमता। आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, इसमें शारीरिक ओ क्षमता होगा। कितने नंबर पे, 10 नंबर पे मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूँ, शारीरिक ओ क्षमता होगी। नेक्स्ट है मानसिक रूप से आंशिक हानि तथा शारीरिक संरचना कमी हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो क्षति। देखिए ऐसे प्रकार में क्षति कहलाती है, यानी कि उसमें हानि हो रही है। किस प्रकार के बालकों को प्रशिक्षण द्वारा पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता, तो मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उसको ट्रेनिंग के माध्यम से भी ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, मानसिक विकास नहीं होने के कारण उसे मंद बुद्धि के श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार के बालकों की बौद्धिक क्षमता सबसे अच्छा होता है, तो प्रतिभाशाली बालक। याद रखिएगा जो प्रतिभाशाली होते हैं, जो एक्टिव ज़्यादा रहता है, उसकी बौद्धिक क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है अगर कोई बालक चौक को तालाब, सॉरी यहाँ पे जो है आपका थोड़ा प्रिंट करने में दिक्कत आ गई है। 14 नंबर में कहता है अगर कोई बालक सो होगा, सो को तालब सो कहता है, यहाँ पे तालाब सो की जगह तालाब आ गया है, तो इसको देखिएगा ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। मैं बता देता हूँ, इसको मैं पढ़ देता हूँ क्लियर क्या है। कहता है अगर कोई बालक सो को तालब सो यानी कि दंत सो को तालब सो कहता है और जो तथा चो में अंतर नहीं कर पाता, तो यह किस प्रकार के भाषा दोष कहलाएगा, तो ये उच्चारण में दोष, मतलब वो उच्चारण नहीं कर पाता है, तो इसको इस दोष की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है बालक का तुतलाना, हकलाना, नाक दबाकर बोलना आदि किस प्रकार का दोष है, तो इसको वाणी दोष कहा गया है। नेक्स्ट है किस प्रकार के बालक समाज और कानून द्वारा बनाए गए नियमों का अवहेलना करता है, तो अपराधी। जो अपराधी किस्म के बालक होंगे ये ज़्यादा इस प्रकार के करेंगे। जैसे अभी समस्यात्मक बालक मैंने बताया था, सेम उसी का ये क्वेश्चन वो ब्रिडेन ने दिया हुआ था, और ये भी नियमों कानून को नहीं मानने वाले रहते हैं, तो इसको अपराधी बालक कहा जाता है। और वाणी दोष जो तुतला कर बोलता है, हकला कर बोलता है, यानी कि वाणी दोष होता है। यही वाणी दोष को आपको 4 साल में क्या करना पड़ेगा, 4 वर्ष में सुधारने का काम करना पड़ेगा। तो चलिए आज जो है मैं अपना वीडियो इस चैप्टर में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी बना है